नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जानकी नम्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करता था। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपवती पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से दूसरे गांव भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। इधर ब्राह्मणी कुछ संगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिन बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी हो गई। अपने कर्म का फल भोगता हुआ इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोग बस उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नष्ट करने वाला व्रत था। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई और उसमें प्रवेश करते हुए उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उसे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के समय आना तो ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु किसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। तब भी उसे जाति स्मरण बना रहा। उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भक्त माता जानकी का पूजा और आराधना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचरितमानस आदि का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं और सुख सौभाग्य से संपन्न होते हैं।